ओके फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब चैनल है तो डेफिनेटली आपके पास में एडसेंस अकाउंट भी होगा, और एडसेंस अकाउंट है तो जाहिर सी बात है आपका थ्रेशोल्ड भी पूरा हो गया होगा। अगर थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा, थ्रेशोल्ड का मतलब कि $100। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ $100। अगर आपके एडसेंस अकाउंट में जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम ऐसा क्या करें और कौन सी चीज़ें अपना अपडेट करें ताकि हमारी पेमेंट हमारे बैंक में आ जाए। अब अगर पेमेंट मंगानी है तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से आपके पास में किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का मतलब उस डॉक्यूमेंट की डिटेल कौन सी होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में बैंक अकाउंट का जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एज़ पर पासबुक और एज़ पर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पासबुक, राइट। तो एक तो होना चाहिए अकाउंट होल्डर का नाम, सेकंड होना चाहिए आपके पास में बैंक अकाउंट, तीसरा होना चाहिए आपके पास में IFSC कोड, और चौथा होना चाहिए आपके पास में स्विफ्ट कोड। अब यहाँ पे तीनों चीज़ तो आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन बात करें अगर स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा, तो स्विफ्ट कोड के लिए आपको अपने बैंक में, अपने ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। और जब अपने ब्रांच में आप विजिट करें तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इजीली आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको वहाँ पे बोलना है कि सर मुझे अपने बैंक का स्विफ्ट कोड मुझे दे दीजिए, दैट्स इट। सिंपल सा केस है, वो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और होगा कि आखिर में ये स्विफ्ट कोड क्या काम करता है। जी फ्रेंड, स्विफ्ट कोड ये काम करता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो भी इस तरीके से बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जो भी आपके बाहर के पैसे होते हैं, चाहे वो यूरो का हो, चाहे वो डॉलर का हो, XYZ किसी भी कंट्री का आपका अमाउंट होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपका यहाँ पर वो काम करता है स्विफ्ट कोड। तो फ्रेंड, इस तरीके से यहाँ पर आज हम अपडेट करने वाले हैं एक अकाउंट के अंदर। तो अकाउंट में अपडेट करने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ फिल करना है, एवरीथिंग सब कुछ मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और ध्यान से सारी चीज़ें फिल करना है, ऐसा ना हो किसी पड़ोसी का बैंक अकाउंट डाल दो और पैसा तो वहाँ जाए, मेहनत आप करो। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, अकाउंट डिटेल। और सबसे मेन बात दोस्तों, यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है, स्विफ्ट कोड आपको बिल्कुल सही और पूछ के डालना है। ऐसे आप अंदाज़ा लगा के इंटरनेट से सर्च करके बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डालना। इंटरनेट से तो बिल्कुल भी नहीं डालना सर्च करके। आपको बैंक में विजिट करना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे पूछ के फिर उसके बाद लिख के लेके आ जाना। एक बार नहीं 4 बार देख लेना कि क्या वो बता रहे हैं और क्या आपने लिखा है, देन उसके बाद आपको फिल करना है। बिकॉज एक बार अगर आपका स्विफ्ट कोड अगर गलत हो गया तो आपकी पेमेंट कहीं और चली जाएगी और होल्ड पड़ी रहेगी। उसके बाद फिर आप सोचोगे पेमेंट क्यों नहीं आई, परेशानी आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए स्विफ्ट कोड एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 10 बार चेक करके फिर उसके बाद इनपुट करना। तो दोस्तों कैसे करना आपको पूरा अपडेट, किस तरीके से आपको सब कुछ फिल करना है, एवरीथिंग सारी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हम यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो बैलेंस यहाँ पे 327.33 यानी कि $327.33 हो चुके हैं। और अभी आपको मैं यहाँ पर अगर एरर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे 2 एरर है, और एक एरर यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एरर ये है कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड वाला अगर यहाँ से हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो 2 केस है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे पता है कि एक तो ये आपको बिलिंग एड्रेस आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये लास्ट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 28 सितंबर को यहाँ पे भेजा गया था। अभी ये कल है, कल की डेट है, यानी कि अभी जो है आज 27 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो 28 तारीख कल है। अगर कल में नहीं आता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे न्यू हम दोबारा एक पिन भेजेंगे। और बाकी अभी यहाँ पे दूसरा यानी कि सबसे पहला वाला जो टास्क था वो ये था कि योर पेमेंट आर कंटिन्यू ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो ये चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्शन बटन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला वाला टास्क हम कंप्लीट करते हैं, और जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारा ये ओपन होने के बाद में यहाँ पर आएगा ये। अब देखो ये अलर्ट क्या आया, ये अलर्ट ये आया कि भाई टू रिसीव पेमेंट प्लीज़ चूज़ ए वैलिड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आपको ये अगर इस तरीके से एरर आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ से आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। अब 2 चीज़ें इसको ऐड करने के लिए, सबसे पहला आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन ये आता है, या तो यहाँ से अपडेट पे क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो हाउ यू गेट पेड, तो यहाँ पे आपके पास में ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाता है।
इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी वही खुलेगा, और बाकी यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो भी यही खुलेगा। तो यानी दोनों के केस में सेम चीज़ आपको यहाँ पर ओपन होने वाली है। बस अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस पर आप क्लिक करें, दोनों में से सेम प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आ गया ऐड पेमेंट मेथड का आ गया, राइट। तो अभी तो यहाँ पे आ गया ऐड पेमेंट मेथड का। तो इसके अलावा हम यहाँ से एक तो मेथड ये हो गया कि भाई ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक किया, दोबारा मैं एक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे भी दोनों सेम केस में यहाँ से भी क्लिक करूँ यहाँ से भी क्लिक करूँ तो यही चीज़ आपके पास आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से और ध्यान से फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे कि ऐड पेमेंट मेथड, तो सबसे पहला यहाँ पे है ये ऑप्शनल है, बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे बैंक नेम ऑन बैंक अकाउंट, फिर बैंक नेम और फिर आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, बस ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 में सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर इसको हम करते हैं आगे कंटिन्यू आगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको बस इन्फॉर्मेशन सारी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना। तो मैं एक बार पहले सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पे सब डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और सारी डिटेल जब आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिल हो जाए, सब कुछ जब ओके हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक बार सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लूँ, नाम, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर भी एक बार आप मैच कर लीजिए कि आपका परफेक्ट है या नहीं है। अगर कुछ कमी हो तो आप उसको दोबारा आप चेक करके फिर से आप फिल कर सकते हैं। बाकी इतना करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेव का, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अगर गलत है तो कैंसिल पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेव पे कर दीजिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है सेट ए प्राइमरी मेथड, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सेव के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये जो टास्क है ये डन हो चुका है, यानी कि जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो चुका है हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर, मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ आपका गलत हुआ है या ये सही नहीं है, तो आप इसको बाद में भी आप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे अगेन एक और ऑप्शन मिलता है, ये रहा ऐड पेमेंट मेथड। फिर यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं और इसको प्राइमरी बना सकते हैं। इसको फिर आप यहाँ से ईजिली डिलीट कर पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से अपना पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करते हैं और उसके बाद में जो आपका वो जो अलर्ट है, जो रेड कलर का जो मतलब आ रहा था एक्शन बटन रिक्वायर करने के लिए, वो आपका यहाँ से देखिए गायब हो गया। अब क्या सिर्फ बच्चा आपका यहाँ पे देखिए, अब बच्चा आपके पास में योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस। तो यानी कि पहला आपका चला गया, जो कि पहले 2 दिख रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा और एक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी से पेमेंट मेथड ऐड कीजिए और अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है सारी चीज़ें करना। बाकी रहा यहाँ पे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन, तो वो भी कुछ टाइम बाद जैसे पिन आ जाएगा तो इसका भी आपको वीडियो पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो सीरीज को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपके मन की बात और क्या है आपकी राय, और इस तरीके से आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लिया या नहीं किया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करें, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट आपका रिप्लाई करूँगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि यहाँ पे आपकी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकूँ। मिलते फ्रेंड्स एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे काम हो गया खत्म, यानी कनेक्टेड पूरा आ गया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कनेक्ट हो जाएगा, आप हर एक चीज़ आप ऑपरेट कर पाएंगे और देख पाएंगे। आप देखेंगे ये वाला फ़ोन था जिसके अंदर हमने कनेक्ट किया था, और ये वाला फ़ोन है जिसके अंदर हमने एक्सेस लिया है। तो आप मान लीजिए कि ये आपका आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का फ़ोन है और